हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने इस लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट में अध्याय 2 संघवाद से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी, जिसमें संघवाद का आशय था और भारत में जो संघीय व्यवस्था अलग अलग चल रही थी उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग और कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे एक मानचित्र दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें 1947 का भारत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे, राज्य थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है कि भाषा के आधार पे भारत में जो भी राज्यों का गठन किया गया वो कैसे किया गया, क्योंकि 1947 के पहले तक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। और जो भी वहां के राजा थे उन्होंने एक शर्त लगा दी थी। उन शर्तों के बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी और जहां से फिर इसमें विलय हुआ कि 1947 में जब विलय किया गया अन्य चीजों का, अन्य राज्यों का, तो क्या संकट आए, क्या दिक्कत आई, तो भाषा के आधार पे कैसे राज्य बने। तो भारत में क्या हुआ कि जो राज्य थे और उस समय वहां के राजा थे, वे वहां के राजकुमार थे, उन्होंने एक जो सम्मिलित दस्तावेज बना, सम्मिलित दस्तावेज जो उसमें विलय पत्र था और उसमें हस्ताक्षर किया कि भारत संघ में वे अपने राज्य का विलय तो कर देंगे, भारत संघ में वे विलय कर देंगे, अपने राज्य का विलय करेंगे, किंतु 200 से अधिक वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद और बहुत सारे जो कॉलेज थे इंग्लैंड के वहां पे शिक्षा प्राप्त की, तो कुछ अंग्रेजों की नीति उनके दिमाग में आ गई और उन्होंने क्या किया कि संविधान में किसी तरह की व्यवस्था जब नहीं थी तो 1952 में एक राज्य आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कराया गया। अब जो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कराया गया 1952 में, किस सन में? 1952 में, 52 में। और इसमें क्या हुआ कि संविधान में लिखित रूप से एक संशोधन भी उस समय से प्रारंभ हो गया। अब जो हमारा देश था इसमें जब 7वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। कौन सा संशोधन? 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों से खंडित होता हुआ ये बढ़ा और आज 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र इसमें ये हो चुका है, भारत बन चुका है। और देखते हैं कि जो 14 जनवरी 2019 तक हमारे संविधान में टोटल कितने संशोधन हो गए? 103 संशोधन आज तक हो चुके हैं इसमें। और इसमें क्या हुआ कि जो 103वां संशोधन था ये किस चीज का था कि उच्च वर्ग के जो गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिए जाए। कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाए? 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। इसके बाद 70 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के इतने सारे जो संशोधन हुए, इनका तात्पर्य केवल यही है कि प्रतिवर्ष एक से अधिक संशोधन किया जा रहा है, तभी तो 103वां संशोधन हो गया। और केवल भाषा के आधार पे नहीं बल्कि संस्कृत के आधार पे, भौगोलिक स्वरूप के आधार पे, दशाओं पे, जातियों के आधार पे भी राज्यों का पुनर्गठन हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पुनः नए राज्यों की मांग भी देखिए आजकल उठा करती है और आने वाले वर्षों में 4 नए राज्य और बन जाएं या खंडित होती जा रही जो व्यवस्था है वो मनोदशा इस समय चल रही है। और राष्ट्रीय पर्व है, जलसे हैं, जुलूस है, उसमें अखंड भारत सब लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग राज्यों की मांग बनी चली जा रही है। और यहाँ पे शुरुआत में यही हुआ कि जब 1952 में, 1947 में ये मांग तेज होती जा रही थी कि राज्यों का विलय कैसे किया जाए और भाषाई राज्य पे भी राज्यों का विलय किया गया और इस तरह देश में इतने सारे राज्य बन सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा
और इसका आंसर लिख लीजिएगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको आप हमसे पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। और कि प्रश्न क्या है कि भारत में जो भी राज्य हैं इनका भाषा के आधार पे गठन कैसे किया गया। तो इसमें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अपने एक नए टर्न में नए टॉपिक के साथ।